हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। टीएमडी मार्केट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि एआई जो है ना हर जगह छा चुका है, चाहे चैटबॉट्स हो, एडिटिंग टूल्स हो या हेल्थ केयर, फाइनेंस, हर जगह एआई आ चुका है। तो आज हम सभी के बीच में आपके चेते और मेंटर सर हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे बनाया है, हमने इसमें लिखा है एआई आएगा जॉब। यानी कि पहला क्वेश्चन यही होने वाला है कि क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा? हाँ सर, क्योंकि हर जगह बात की जा रही है, लोग आप बोल रहे हैं हाँ। कि एआई जो है ना इतना एडवांस हो चुका है, चाहे हम एडिटिंग कर लें या किसी तरह की फोटो हमें बनाना हो, क्रिएट करना हो, तो एआई जो है ना हमारे लिए क्या वो जॉब खा जाएगा? क्या ये सब हमेशा असल में होगा? देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या एआई आपकी जॉब खा लेगा। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। हम्म। सर देखिए, जब स्टार्टिंग में कैलकुलेटर आया था, हम्म। तो जब कैलकुलेटर आया था तो हाँ। ये लगा, सबसे पहले लोगों ने ये एजम्पशन लगाया कि बच्चे हैं ना मैथ्स भूल जाएंगे। राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम्म। इसी तरीके से जब एटीएम आया तो हाँ। लोगों ने बोला कि यार ये जो क्लर्क्स वगैरह हैं जो बैंकों में, इनकी जॉब चली जाएगी। हाँ। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं। नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ? इसका उल्टा हुआ। बैंकिंग में बहुत सारी जॉब्स बढ़ी। राइट। और एआई का सिंपल सा मतलब समझो, एआई हम्म। है ना रिपीटेटिव काम को कम कर लेगा। अच्छा। राइट, ये हम्म। जो रिपीटेटिव काम है हम्म। जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना जा रहा, बिल्कुल। वो काम एआई करेगा, उसको रिप्लेस होंगे। जैसे कि डेटा एंट्री की जॉब नहीं रहेगी। हाँ। इसके अलावा जो रूटीन एनालिसिस वाला काम है, पर डे बेसिस पे आप किसी चीज का एनालिसिस करते हो, वो जॉब नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज हमेशा और लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, वो है ह्यूमन की क्रिएटिविटी, बिल्कुल। वो है डिसीजन मेकिंग की क्षमता। राइट। इसके अलावा सर, जो इम्पैथी है, जैसे हमारी और आपके बीच में इमोशंस हैं, वो हाँ। कभी रिप्लेस नहीं हो सकते। तो सर। इसको एक और एग्जांपल से बताता हूं मैं बिल्कुल। आपको। आपने ई कॉमर्स कंपनी, मान लीजिए कि ई हाँ। कॉमर्स कंपनी है, और ई कॉमर्स कंपनी ने एआई से क्या किया हुआ है, जो कस्टमर सर्विसेज है हाँ। उसको ऑटोमेट कर लिया। ओके। कि अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डेटा उसका फैच हो जाए, है ना। उसको कहाँ डिलीवर करना है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ट्रैश हो जाए। सारी चीजें उसने मान लीजिए अपनी सर्विसेज को ऑटोमेट कर दी। ऑटोमेट कर लिया, बिल्कुल। अब रिजल्ट क्या हुआ? हाँ। अब जो टाइम उसको ये सारी चीजें करने में लगता था, अब वो हम्म। टाइम कहाँ लगा सकता है? जो लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको उनको रिजॉल्व सॉल्व करने में करने लगा में। सकता है। यानी कि जो एआई है वो हम्म। ह्यूमन एजेंट्स की डिमांड्स को बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा, जो बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स केसेस हैं हाँ। उनको सॉल्व तो कर सॉल्व कर पाएगा। पाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। मतलब ये अगर हम अपने ऑडियंस से पूछें हम्म। कि जो भी आपकी करंट जॉब है, जितने लोग भी देख रहे हैं, हाँ। वो कमेंट करके हमें बताएं या हम्म। शेयर करें कि क्या आपको लगता है कि आप जिस जॉब में हो, हम्म। जिस प्रोफेशन में हो, ओके। उसको एआई रिप्लेस करेगा। तो सर, अगर नॉलेज की हम एक्सपायरी की बात करें, हम्म। जैसे कि आपने बताया कि एआई जो है ना लोगों की जॉब तो नहीं खाएगा, अलग जॉब नई नई क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे सर नॉलेज की एक्सपायरी में हम आते हैं, तो आजकल कहा जाता है हर नॉलेज की एक्सपायरी डेट होती है। तो इसका मतलब सर होता क्या है? बिल्कुल सर, नॉलेज की एक्सपायरी है, और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हाँ। सर, जो पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आज यूज किया कल खत्म हो जाते हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपने पर डे लाइफ में यूज यूज करते करते हैं। हैं। चाहे हम शैम्पू की बात कर लें, कॉलगेट्स की बात कर लें, ये ऐसे गुड्स हैं जो हम यूज करते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर राइट। दूसरा लाते हैं। ऐसे ही नॉलेज भी आज के समय पे है। आज जो आप पढ़ रहे हो, हम्म। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले 2-3 सालों में उसकी कोई वैल्यू रहने वाली है। क्योंकि कंपनियों को चाहिए फ्रेश ग्रेजुएट जो एआई के बारे में जानते हो। जानते हो। आज हम बहुत एआई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि 2-3 साल बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इन सारी चीजों को रिप्लेस अलग कर कर दे, दे या अलग कर रिप्लेस दे। कर दे। तो मतलब देखिए, एक मेडिकल रिसर्च है, वो हम्म। ये बताती है कि पिछले 45 ईयर्स में, ओके। पिछले 45 सालों में नॉलेज का जो आधा हिस्सा है वो आउटडेटेड हो चुका है। हम्म। अब डिजिटल एरा में ये साइकिल और तेज हो तेज गया। हो रही है। मतलब स्किल्स की डिमांड शायद मेरे को लगता है कि 3-4-5 साल बाद आपको एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी, हम्म। या तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी बहुत ओके। अच्छे से। पहले क्या होता था, लोग किताबें याद करते थे, डिग्री लेते थे और सरवाइव कर जाते थे, क्योंकि उनको हाँ। उस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग मिल जाती थी, फिर वही वो रिपीटेटिव काम करते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, विनर्स वो है जो जल्दी सीखता है। राइट। केवल जल्दी सीखता नहीं बल्कि अप्लाई भी करता है। सर सिंपल सी बात है, मैं अपने अपना एग्जांपल लेता हूँ। हम्म।
जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन्स लिया तो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा डिमांड थी। उस टाइम पे C++, जावा, .NET ये सारी कोचिंग बहुत चलती सो थी। उस टाइम बहुत बैनर्स वगैरह और हाँ, एडवर्टाइजिंग भी बहुत होती थी, बहुत सी होती प्लस है। वगैरह की देखा है मैंने। और आज यही चीजें रिप्लेस हो गई हैं पाइथन से। आज ये हो सकता है कि कल आने वाले समय में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग्स, अभी जो बोर्ड्स में देखता हूँ अपने शहर के आसपास में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग्स के बोर्ड्स दिखते हैं हाँ। कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए, एआई सीखिए इसके बारे में। हालांकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन इन सारी चीजों को बदलते हुए देख रहा हूँ। मेरे साथ जो बच्चे जो प्लेस हुए हैं वो बताते हैं सारी चीजें कि कंपनी में पहले इस चीज की डिमांड ज्यादा थी, अभी जो छोटी मोटी कंपनी है उनको तो प्रोजेक्ट्स मिल ही नहीं रहे हैं। Right. ये हालत हो गई है एआई की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया उसके अकॉर्डिंग। तो फिर सर अगर अपडेट करना है तो फिर कौन सी स्किल्स है जो एआई एरिया में हमें बचाएंगे? सर देखिए, यानी कि आपका क्वेश्चन शायद थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर के, राइट? हाँ। कि फ्यूचर में कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो एआई एरा में बचा के रखेंगी लोगों को, यही क्वेश्चन है हाँ, आपका? बिल्कुल। बिल्कुल। ओके सर, देखिए चार पांच चीजें बता देता हूं मैं फटाफट अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। ठीक है। सबसे पहले तो क्रिएटिविटी। बिल्कुल ये क्रिएटिव। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए भाई। एआई टूल्स आपको भी दिए जाएंगे और मेरे को भी दिए जाएंगे। जैसे मान लो सर, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। एआई टूल्स आपके पास में भी है, हाँ। बनाना जेमिनी, और मेरे पास भी बनाना जेमिनी, हम दोनों यूज करना जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी ने हमें टास्क दिया कि यार आप है ना एक थंबनेल बनाओ इनका यूज करके। अब वहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी कि प्रॉम्प्ट कैसे मैं दूंगा तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। जैसे ये हमने बनाया होगा, राइट? हाँ, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी तो यहाँ पे यहाँ पे चाहिए। चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके। देखो सर, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को ऑन करते हैं, हाँ। यहाँ पे किसी क्लाइंट ने बोल दिया ना कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, एड्स में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको ये मतलब नहीं है कि आप एआई का यूज कर रहे हो या क्या कर रहे हो, आपको तो रिजल्ट्स देने हैं। बिल्कुल उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी। हाँ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी। तो दो चीजें हो गई, एक क्रिएटिविटी, एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉल्विंग। और तीसरी चीज हो गई एडेप्टेबिलिटी, मतलब आप कितना तेजी से चीजों को अडॉप्ट कर पाते हो। हाँ। ये बहुत जरूरी है। और चौथी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स। एआई आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स में तो नहीं जीत पाएगा, आप ये समझिए। और चौथी पांचवी चीजें में अगर आप देखें तो डिजिटल लिटरेसी होगी। मतलब 5 चीजें हैं जिससे आपको काम करना है। बिल्कुल। पहला क्रिएटिविटी, ओके। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडॉप्टेबिलिटी और कम्युनिकेशन और डिजिटल लिटरेसी। इन पे अगर आपने ध्यान दिया तो आप ह्यूमन स्किल्स के बिना कह सकते हो कि स्किल्स तो चाहिए, एआई आपको स्पीड दे देगा, लेकिन ये पांचों चीजों पे अगर आपने काम किया तो आप लाइफ लॉन्ग एक लर्नर रहोगे और फ्यूचर में आप बहुत आगे जाओगे। बिल्कुल सही बात बताई सर। अगर इन पांचों को हम चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं एआई को बीट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देन इसी के साथ साथ अगर हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करें, हमारी एकेडमी में बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं तो हम उनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा डर है जॉब लॉस का, तो वो क्या करे सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर। देखिए, इस बारे में मैंने सोचा भी है और कुछ हमारे जो YouTube चैनल्स हैं उसको भी लेकर भी मेरे दिमाग में कुछ प्लानिंग्स हैं कि जो चीज मैं कर रहा हूँ क्यों ना उसको लाइवली दिखाया जाए कि Right. कैसे चीजें हो सकती हैं। सर देखिए, डिग्री जो है हाँ। मेरे को लगता है वो एंट्री पास की तरह है। मतलब आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आपके पास में डिग्री है, कंपनी ने बोला अच्छा ठीक है मुझे ग्रेजुएट चाहिए, आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाई, बाकी चीजें। अब आपको वहां पे एंट्री तो मिल गई, हाँ। लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करना है। हाँ। ऐसा तो नहीं आपको 2 महीने जॉब करना है और कंपनी फायर कर देगी। तो आपको सक्सेस के लिए स्किल्स चाहिए, राइट। और प्लस आपका माइंडसेट। माइंडसेट को कैसे बदलोगे, इसके लिए मुझे लगता है कि फास्ट लर्निंग पे ध्यान देना। सर तो जैसे आपने बताया स्किल्स और माइंडसेट, तो सर इसके कुछ फॉर्मूलेस बताइए जिससे कि इजीली ऑडियंस कनेक्ट हो। सर देखिए, स्किल्स और माइंडसेट का बहुत सिंपल सा है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है। स्किल्स मतलब आपको नई स्किल्स ना सीखना है बल्कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना है। ओके। माइंडसेट आपके आसपास के लोग कैसे हैं, हमने एक डिस्कशन किया पॉडकास्ट जिसमें हमने बताया था कि एवरेज लोगों के साथ रहोगे तो आप हमेशा एवरेज ही रिजल्ट्स दोगे। बिल्कुल। तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है उससे आपका माइंडसेट बनेगा। हाँ। किस तरीके की स्किल्स आप सीख रहे हो इस फ्यूचर एआई एरा को देखते हो, हाँ। ये डिपेंड करेगा काफी कुछ चीजें। तो मतलब बहुत सिंपल, फास्ट लर्निंग करो, हाँ। फास्ट अप्लाई करो और अडॉप्ट करो, जल्दी जल्दी चेंज करो। स्किल्स आउटडेटेड हो तो नया सीखो,
जॉब सीकर मत बनो, हम्म। मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, सिंपल सी बात। दुनिया को डिग्री नहीं, हाँ। सोल्यूशन चाहिए और सोल्यूशन ही आपको पैसे देगा सर। मतलब सर असली प्रॉब्लम जो है ना लोगों की ये आ रही है कि अगर वो सॉल्यूशन पे काम करें तो बहुत अच्छी तरीके से एआई को भी यहाँ पे समझ सकते हैं और अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं देता हूँ। एक स्टूडेंट था सर, बीकॉम का स्टूडेंट था। ओके। तो मेरे पास वो आया और बोले सर मुझे कुछ कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज करना है। तो मैंने ठीक उसको है। सजेशन दिया कि यार एक काम करो, बीकॉम किया हुआ था उस बच्चे ने, वो कंफ्यूज था काफी। हम्म। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीखो हाँ। और एक छोटा सा लोकल बिजनेस के लिए एड रन करो। ठीक है। राइट। जब एड उसने रन किए हम्म। और उसको कुछ क्लाइंट्स भी मिले, हम्म। लेकिन जब वो उसने रिजल्ट्स दिए तो ही चीजें हुई, चीजें हुई। नहीं तो फिर वो नहीं होती। नहीं तो सोचता नहीं पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा, ये पूरा नहीं, उसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे हाँ। एड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट है। लीड फनल वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। तो वो चीज आपने सीख ली। आप पहले देखो फेसबुक पे मास्टरी कर लो, फिर आपने यूट्यूब पे कैसे एड रन कराना है उसकी मास्टरी कर लो। छोटे मोटे लोकल जो बिजनेस है उनके लिए काम करो, ऑटोमेटिकली आपको आपका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होता बड़ा जाएगा। होता है। तो सर प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ आपसे जानना चाहता हूँ कि रोजमर्रा में कोई क्या कर सकता है ताकि वो पीछे ना छूटे। बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछा सर। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सिंपल है हम्म। भाई। डेली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको मास्टर बनना है, बहुत ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है, नो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। राइट। पर डे आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, ओके। कैनवा, नोशन, अलग अलग जो एआई टूल्स हैं उनको यूज करो पर डे। वीक में क्या करो, एक प्रोजेक्ट लो आप, जैसे मान लो कि कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला एक प्रोजेक्ट ले लिया उसने कि मुझे एड रन कराना है प्रॉपर हाँ। एक वीक में, उसका रिजल्ट ट्रायल एंड राइट। टेस्ट करना है। बिल्कुल। और चाहे आप एआई से रील को एडिट करना हो गया, हम्म। ब्लॉग्स हो गया, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और एक पुरानी हैबिट छोड़ना है आपको कि जो आपको रोक रही है। ये अच्छा। तीन चार चीजें करो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। और सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। हम्म। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करोगे ना, हाँ। तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा सरवाइव करोगे। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आएगा। आप डेली नए डिजिटल टूल्स सीखेंगे देन इसी के साथ प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी लर्निंग तो बढ़ेगी साथ साथ अपनी एक हैबिट भी आपको बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ यार, नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड कम देखो यार, बिल्कुल। और कुछ नई स्किल सीख लो, राइट। वो ज्यादा बेटर है। सही बहुत बात सारे है। लोग हाँ अलग अलग एपी वो देखते रहते हैं सर, वेब सीरीज एपिसोड का देखते चला हैं वेब सीरीज देखते हैं गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते हाँ, हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम अपना बचाइए हाँ। और चीजों को सीखिए। नई चीजें अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ जुड़ करके कुछ सीखना है, सर के साथ जुड़ करके सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ सीखना है, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा आप सीख सकते हो, चीजों को कर सकते हो। सर इसी तरीके से सर लोगों को भी अपने मतलब 24 आवर्स में से 1 घंटे तो मिनिमम देना चाहिए कुछ नई स्किल सीखने में। बिल्कुल। इससे क्या होगा खुद की ग्रोथ तो होगी होगी साथ में नई नई चीज़ें भी समझेंगे। बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है चीज़ें आती हैं फिर चले जाती हैं उसके बाद दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपको एडॉप्टेबिलिटी बहुत फास्ट करनी पड़ेगी सर। हाँ। सर इसी के साथ सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे आ रही है जैसे कि बोला गया है एआई फ्यूचर यानी फ्यूचर का सबसे बड़ा खतरा। यानी कि जब लास्ट में लोग बाग पूछते हैं कि सोचते भी हैं कि एआई जो है ना सबसे बड़ा खतरा है उनके लिए तो आपका क्या मानना है। सर देखिए, मैंने बताया ना कि ये पूरा का पूरा जो गेम है हाँ। वो माइंड सेट का ओके। है। एआई आपके लिए खतरा नहीं है, हाँ। असली खतरा है आपकी ये पुरानी सोच। बिल्कुल। अगर आप पुरानी सोच के साथ रहोगे हम्म। तो एआई आपके लिए डेफिनेटली खतरा है। अगर आप चेंज नहीं करोगे, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप डेफिनेटली पीछे रह जाओगे इस डिजिटल एज में। एडॉप्टेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। एआई को कॉम्पिटिटर मत समझो, बिल्कुल। एआई को कोलैबोरेटर बनाओ यार, अपने काम में उसको यूज करो, यूज कर टूल्स की तरह यूज करो। तो सर इसी तरीके से टूल से मुझे याद आया सर अपन क्यों ना चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट से हेल्प लेते हैं और समझते हैं कि आने वाले टाइम में क्या एआई खतरा है लोगों के लिए या फिर उनके लिए नई नई जॉब क्रिएट करेगा। बिल्कुल सर, पूछ सकते हैं। हम अपना फोन कनेक्ट करते हैं सबसे पहले तो, और सबसे पहले तो मैं फोन को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके। यस, ये मेरा फोन कनेक्ट हो चुका है और बिल्कुल लाइवली मैं पूछता हूँ, चैट जीपीटी से ही पूछता हूँ हाँ। कि क्या एआई खतरा है। हम्म। क्या एआई स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल के जॉब्स
के लिए खतरा है। सर अगर हम एआई से पूछेंगे तो वो शायद बताएगा कि नहीं बताएगा, आपको क्या लगता है? बता। अच्छा। देखिए सर, एआई है ना, एआई के पीछे डेटा काम कर, हम्म। एआई के पीछे आप जैसे लोगों का इंटेलिजेंस लगा हुआ ओके। है, जो काम कर रहा है, जिसके पास इनफाइनाइट नॉलेज है, वो डेटा के बेस पे रिजल्ट दे रहा है, इसके पास कोई इमोशंस नहीं है। अच्छा, जैसे अपन नॉर्मल पर्सन से पूछते हैं कि यार तेरा राज बता, तो वो नहीं बताता है कि तेरा आगे ग्रोथ करने का क्या है, ये बता देगा बट ये बता देगा। जिस चीज़ पे इसको रिस्ट्रिक्शंस दी गई है कि यार इस चीज से रिलेटेड आपको आंसर्स नहीं देने हैं, हम्म। तो वो नहीं देगा, बाकी तो बता देगा ये कि क्या एआई स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की जॉब्स के लिए खतरा है। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा। हाँ भी और नहीं भी सर, हम्म। इसने जवाब बोला है। तो स्टूडेंट्स के लिए सर यहाँ पे कुछ बताई गई चीजें हैं। हम्म। रिपीटेटिव टास्क के बारे में बोला है। हाँ मतलब मैंने बोला रिपीट, मैं हमने डिस्कस किया यार कि रिपीटेटिव टास्क कम होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग अभी उतना स्ट्रांग नहीं है जिन स्टूडेंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता रट्टा मारते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो खत्म चुकी हो है, चुकी है। तो उनके लिए तो खतरा है। एआई टूल्स को यूज करना एक स्किल बन गया है प्रोफेशनल्स के लिए। डाटा एंट्री, ट्रांसलेटर, रूटीन डिजाइन्स, बेसिक कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट्स, इन सारी चीजों के जॉब्स में खतरे हैं, क्योंकि ये काम एआई को और सस्ते में कर देता है। तेज और सस्ते में कर रहा है। हाँ। और हाई स्किल्स रोल जैसे स्ट्रेटेजी बनाना होगा, क्रिएटिविटी हो गया, नेगोशिएशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च में अभी भी यार इंसानों की जरूरत है। बिल्कुल। एआई के साथ काम करना सीखना सबसे बड़ी डिमांड है। अगर प्रोफेशनल को एआई अपने काम को इंटीग्रेट कर ले तो 10x प्रोडक्टिव हो सकता है। फ्यूचर की रियलिटी यही है कि एआई जॉब को रिप्लेस नहीं बल्कि रीडिफाइन करेगा। जैसे कि आपने बताया सर कि फ्यूचर को वो रिप्लेस नहीं करेगा, रीडिफाइन करेगा। मैंने बताया ना, ऑटोमेशन प्रूफ है, मतलब ऐसी डिमांड जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली बात हो गई, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये खतरा नहीं है बल्कि एक टेस्ट है। जो अडॉप्ट करेगा वो फ्यूचर सिक्योर करेगा, और जो इससे रेजिस्ट करेगा, जो भागेगा, उनकी जॉब डेंजर में होगी। कैरियर, कुछ कैरियर स्किल्स की ये रोड मैप भी बना सकता है, अगर मैं इसको यस बोलूंगा तो दे देगा सर वो एआई प्रूफ हमें देगा करियर के लिए। हाँ, कि क्या एआई से रिलेटेड कौन कौन सी क्या आपके पास में रोड मैप है। ओके। तो सर फर्स्ट बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं करना, उसको एनालाइज करना है, नए सॉल्यूशंस निकालना है, केस स्टडी को सॉल्व करो, डिबेट ज्वाइन करो, व्हाई एंड हाउ, ये ये क्वेश्चन। सर कहा जाता है कि अगर आप में क्वेश्चन पूछने की हैबिट है ना, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, और क्वेश्चन पूछना ही तो नहीं आ रहा लोगों को कि कैसे हम बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। सेकंड बोला है कम्युनिकेशन, राइटिंग प्लस स्पीकिंग। हाँ, आप किस तरीके से लिखते हो, कैसे पूछते हो, ये डिपेंड करता है। डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन कैनवा, नोशन, इन सब में स्ट्रांग होना पड़ेगा। सर हाई वैल्यू टेक्निकल स्किल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। सर देखिए, डेटा को एनालिसिस करना आज के समय में बहुत बड़ा टास्क है, इसमें क्रिएटिविटी ज्यादा चाहिए। ओके। क्योंकि आज इतना डेटा हो गया है ना, इतना डेटा हो गया कि आपको रिसर्च करना है, इसमें टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। कोडिंग्स, डिजाइनिंग, एआई ऑटोमेशन टूल्स, ये सारी चीजें हैं। ओके। ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स। इंसान कुछ काम तो आपको करने होंगे ना, इनोवेशन वाले, लीडरशिप वाले, नेगोशिएशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जो काम है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, हमेशा बिजनेस में क्या हो सकता है, ये सारी चीजें। करियर की स्ट्रेटजी यहाँ पे बताई गई सिर्फ स्टूडेंट के लिए। एआई सीखो, पोर्टफोलियो बनाओ, ओके। है ना, साइड हसल स्टार्ट करो, लॉन्ग टर्म में इंटर्नशिप, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें करो। प्रोफेशनल्स 6 से 12 महीनों में आप नई चीज सीख सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं। एआई और डेटा साइंस की डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी की, हेल्थ केयर में, एडिटेक में, फाइनेंस में, ग्रीन एनर्जी में, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल में। एआई से डरना नहीं है, आपको पार्टनर बनना है। तो ये चीजें हैं सर कि आप एआई को मतलब आप लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को आप समझ भी सकते हो। तो ये है चीज़ें जहाँ से मुझे लगता है कि लोग अगर अच्छी तरीके से चीज़ों पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली उनकी जॉब बची रहेगी और वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे। सर इसी तरीके से ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज कंक्लूजन ये आया है कि एआई को अपना कॉम्पिटिटर मत समझो, हाँ, उसे कोलैबोरेशन बनाओ। फोटोशॉप प्रो यूजर के लिए आप एक एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं, वैसे हर प्रोफेशनल इसको अपना हेल्पफुल के लिए बनाए। हाँ, अपना सहायक बना सकता है कि भाई एआई को मैं एज अ अपना हेल्पर, एज अ अपना पार्टनर, एज अ अपना कह सकते हो कि जो साथ करने वाला एम्प्लॉय है, साथ काम करने वाला, या आपके साथ एक तरीके से टीममेट्स की तरह उसको काम कर। सर हमने बहुत सारे अपने पॉडकास्ट में हमेशा एआई से रिलेटेड हमेशा बात की है,
तो हर एक चीज में, हर एक सेक्टर में एआई आ चुका है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको एआई को लेके ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सोचो कि नहीं मैं एआई को छोड़ के अपना खुद का करूँ, तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। और जो बिल्कुल चीजें एआई जितनी फास्ट कर रहा है, जितनी इजीली कर रहा है ना, वो मेरे को नहीं लगता कोई नॉर्मल पर्सन कर सकता नहीं है। कर पाएगा सर। और बातचीत से एक चीज तो क्लियर हो गई है, आज के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। हाँ फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो एक तरीके से स्मार्ट लर्नर हैं। हाँ और एआई स्किल्स को रिप्लेस नहीं करेगा आपको, बिल्कुल। इनसिक्योरिटी और लेजीनेस जरूर कर सकता है। मतलब अगर आपके अंदर आलसपन है ना, आप खत्म हो जाओगे। हाँ बिल्कुल सर, अगर ऑडियंस को किसी प्रकार की एआई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ सॉल्यूशन जानने हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आपको लगता है फ्यूचर में ज़्यादा काम आएगी, उसके बारे में भी आप बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशंस और वैल्यूएबल नॉलेज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए जो भी एआई से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी दुनिया में, हम प्रैक्टिकली बताते हैं, जैसा कि आपको पता है। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।